नमस्कार आप सभी लोगों का और जो हमारे YouTube चैनल में जुड़े हुए उनका। आज हम आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती 2022 में आई हैं, जिनकी संयुक्त सीधी भर्ती होगी, उसके तहत जो सब्जेक्टेड जो प्रश्न है यानी सब्जेक्टिव जो पेपर है, उस सब्जेक्टेड पेपर के अंदर साइंस में केमिस्ट्री का एक पार्ट आता है। सब्जेक्टेड में जो पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का होगा और 200 नंबर के पेपर में 1/3 पार्ट जो है वो आपका आता है केमिस्ट्री का। तो आज हम आपकी केमिस्ट्री के एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि सिलेबस में केमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो सबसे बाद में दिया गया है और उस टॉपिक का नाम जो है वो है आपका कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म। तो इसमें कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण भी हैं। IUPAC नामकरण के लिए क्या क्या हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हमारा इस चैनल या आज से शुरुआत कर रहे हैं हम आपकी, और आज के बाद हमारा कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे केमिस्ट्री के, जो बघेल सर केमिस्ट्री नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और उस यूट्यूब चैनल में आप हमारे केमिस्ट्री के पार्ट्स को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे, जहाँ तक हम संभव होगा कि इसको सिंपलाइज करें यानी सिंपल तरीके से बताएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ आप इसको सॉल्व कर सकें। तो यदि हमारे वीडियो अच्छे लगें तो हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी। शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों का भला होगा। और सब्सक्राइब करें तो आपका और हमारा, आपको जो भी नई नई वीडियो प्राप्त होंगी, नई नई वीडियो बनाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं यहाँ पहली वीडियो के साथ में, यानी ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। और वीडियो नंबर 1 में हमने क्या किया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिए हैं। वीडियो नंबर 1 में क्या लिया हमने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव होते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो इसका मतलब होता है कि कार्बन है, यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन है उनकी चारों संयोजकताएं, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। वो चारों संयोजकताएं जो है वो चाहे आपकी हाइड्रोजन से जुड़ी हों, चाहे आपकी कार्बन से जुड़ी हों, चाहे आपकी किसी अन्य मॉलिक्यूल से जुड़ी हो, अन्य डेरिवेटिव से जुड़ी हो, लेकिन कार्बन के बीच में ओनली और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सभी आपके क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। सवाल पूछ लिया जाता है आपको कंपटीशन में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जब कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र भी आता है। सामान्य सूत्र जो है वो क्या है, CnH2n+2। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन की जो संख्या होगी, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक उसमें हाइड्रोजन होंगे। तो ये सामान्य सूत्र भी कभी कभी आपके कंपटीशन में पूछ लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप इसमें क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर IUPAC जो नामकरण है, उन नामकरणों के लिए ये जो हमारी है वो बेसिकली चीज जरूरी है। ये हमारा बेसिक है इसका, और ये हमें बेसिक इसका पता होना चाहिए। या हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उनके हाइड्रोकार्बन के नामकरण आपको सिखा सकते हैं और आप भी हाइड्रोकार्बन के नाम सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, हमने यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 ली। कितनी ली, कार्बन की संख्या 1। जब कार्बन की संख्या 1 लेंगे यानी नंबर ऑफ n क्या है, कार्बन, तो कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 1 गुणा 2, 2 हो जाएंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी बननी चाहिए, 4। और जब हाइड्रोजन की संख्या 4 बनेगी तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इसे कहते हैं CH4। और CH4 का जो नाम है, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, नाम। IUPAC में CH4 को किस नाम से जाना गया है, वो नाम है इसका ये नाम है, इधर हमारे सूत्र लिखे हैं, ये हमारे नाम लिखे, तो उसको क्या कहा गया है, मेथेन।
इसी प्रकार क्या है, जैसे जैसे हमारे पास वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले में जो हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे और हाइड्रोजन की संख्या उनकी डबल से, 2 गुने से 2 अधिक करते चले जाएंगे। तो हमने क्या है, हमें सूत्र याद हो गया, सूत्र का हमें नॉमिनेशन नहीं करना, हमें तो यहाँ पर देखना है कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथेन। इसी प्रकार क्या है, 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नोनेन और 10 कार्बन के लिए डेकेन शब्द कहा जाता है। ये चीज़ें आपको 10th की बुक में भी मिल जाएंगी 10 तक, क्योंकि 10वीं की जो बुक है केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं, उसमें केमिस्ट्री के पार्ट में आपको कार्बन की जो सीरीज है वो 10 तक मिल जाएगी। आगे तक क्या है, C11H24 यानी 11 दूनी 22 और 2 24 हो गए, इसे कहते हैं अनडेकेन यानी डेकेन। अब ये शब्द डेकेन से आगे चलेगा, क्या चलेगा, ये शब्द जो है वो डेकेन से आगे चलेगा। जैसे हम जो है हिंदी में गिनती को सीखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद जब भी आगे गिनती पढ़ते हैं तो वहां लिखते हैं 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14। तो जैसे हम 10 को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि 10 जो है वो 10 क्या है, एक कॉमन संख्या हो गई, उसके अंदर हम छोटी सी संख्या को और जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार ये जो शब्द आपका है डेकेन, ये डेकेन शब्द कांस्टेंट हो गया, यानी इसको तो अब लाना ही लाना है। बाकी के इसके अंदर जो लिखे हैं 11 12 यानी 1 और 2 संख्या आ रही है, जब इसके बाद आएगी तब इनके लिए 1 के लिए अन लगाया जाएगा और 2 के लिए डो लगाया जाएगा। तो 11 वाला क्या हो गया, C11H24 के लिए अनडेकेन और C12H26 के लिए हो गया 2 डेकेन। तो जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं शब्द, वो अंडरलाइन शब्द क्या है, कॉमन है, वो वापस रिपीट होते रहेंगे। आगे हमने फिर इस संख्या को और आगे बढ़ाया, हालांकि हमारे पास जो भी आएंगे वो इतने ही आएंगे, हमें कंपटीशन में इतने ही हाइड्रोकार्बन के सूत्रों को मॉडिफाइड करके, चेंज करके, बदल करके, कई अभी इसके अंदर आपको आगे भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, वहाँ मिलेंगी, वो देखने को भी मिलेंगी। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर C12 यानी 12 कार्बन के हाइड्रोकार्बन तक ही आपको सीमित प्राप्त हो जाएंगी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन हमने आपको आपकी जानकारी के लिए ये शब्द आगे भी बढ़ा के दिखा दिए हैं। क्या किया हमने, C13H28 यानी 13 दूनी 26, 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28, तो इन्हें कहते हैं ट्राइडेकेन। डेकेन शब्द मैंने कहा था कि आपका कॉमन हो गया, तो डेकेन तो 10 के लिए लिया गया है, 10 में 3 जोड़े गए हैं, तो 3 के लिए शब्द हमने लगाया ट्राइडेकेन। और ट्राइडेकेन के बाद 14 आया, 14 के लिए टेट्राडेकेन आया। फिर मैंने बीच में क्या किया है, गैप छोड़ दिया है। इस गैप का मतलब है कि इसी प्रकार की संख्याएं आगे की ओर और बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 4 के लिए टेट्रा आ गया, 5 के लिए पेंटा आ जाएगा, 6 के लिए हेक्सा आ जाएगा, 7 के लिए हेप्टा आ जाएगा, 8 के लिए ऑक्टा आ जाएगा, 9 के लिए नोना आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 19 के लिए C19 का जो नाम बनेगा वो बनेगा नोनाडेकेन, नोनाडेकेन, क्योंकि ये 9 शब्द जो है वो नॉन यहाँ से लिया गया है, नोनेन से शब्द लिया गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका नोनाडेकेन आ जाएगा, इसलिए मैंने इन शब्दों को छोड़ रखा है और मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर हिंदी में आपको बता दिया है। तो इस तरीके से शब्द जो है वो आगे की ओर चलती रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम आपके आगे 19 के बाद 20 पे आते हैं, जैसे हमारी संख्या क्या है 19 भी हो जाती है, 18 19 हो जाती है, तो आगे जा करके जैसे ही हम 20 पर बढ़ते हैं तो 20 के लिए एक नया शब्द आता है, उसका नाम है 20। लेकिन 20 के लिए IUPAC ने हाइड्रोकार्बन में जो नाम दिया है वो दिया है आइकोसेन। क्या दिया है, आइकोसेन। आइकोसेन 20 को कहते हैं। लेकिन आगे हमने क्या किया, जैसे हम आगे एक संख्या और बढ़ाएंगे, यानी कार्बन 21 और हाइड्रोजन 44, 21 दूनी 42, 42 और 2 44 हो गए। आपको इसी फॉर्मूला के तहत ये सारे सूत्र हमें लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारा 21 के लिए 20 शब्द वाला है आइकोसेन, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक। ये भी 2 के लिए कॉमन रहेगा, तो 21 के लिए हैन आइकोसेन कर दिया। और 20 के लिए क्या किया, जो हैन आई शब्द है वो मैंने हटा दिया।
क्या कर दिया, ये शब्द मैंने हटा दिया। और अब 21 के लिए शब्द लगाया है, 21 का तो मैंने बता दिया है नाइकोसेन, और जो 22 के लिए शब्द लगाया है वो शब्द हमारा है डोकोसेन। क्या आ गया, अब डोकोसेन, डो माने हो गया 2। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था 12 के लिए 2 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आएगा, यहाँ पर भी 12 के लिए 2 के लिए 2 आएगा, और जो 20 शब्द है उसके लिए हमने लिया कोसेन। क्या लिया हमने, कोसेन, यानी 20 और 2 22, 22 के लिए क्या होगा, डोकोसेन। इसी तरीके से आगे की ओर क्या होगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी ये चीजें हमारी कैसी रहेंगी, ये हमारी कॉमन रहेंगी यहाँ पर। और 22 को मैंने बता दिया, 23 के लिए ट्राइकोसेन आ जाएगा, 24 के लिए टेट्राकोसेन आएगा, 25 के लिए पेंटाकोसेन आएगा, 26 के लिए हेक्साकोसेन आएगा, 27 के लिए हेप्टाकोसेन आएगा, 28 के लिए ऑक्टाकोसेन आएगा, और 29 के लिए नोनाकोसेन आएगा। और जैसे ही 29 के बाद 30 संख्या में बढ़ेंगे उसका हमने फिर आपको लिख दिया। तो फिर क्या लिख दिया, 30 के लिए आ गया ट्राई, और आगे जो शब्द आता है वो आपका हो गया कॉन्टेन। अब ये चीज जो है वो फिक्स हो गई, आगे वाली जो संख्या है वो कैसी हो गई, फिक्स हो गई, इसका आगे जाकर के कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो 30 के लिए क्या हो गया ट्राई, वैसे तो 30 3 हो गया ना, 10 या 30, यानी 10 का 3 गुना कर दिया जाएगा, तो ट्राई हो गया, ट्राई कॉन्टेन। इसके बाद 31 में फिर वही शब्द। अब आपको देखिए आगे जो भी शब्द बोले जाएंगे, 21 के लिए, 31 के लिए, 41 के लिए, 1 के लिए, यानी 40 के बाद, यानी जो भी 10 डिजिट में संख्या आएगी वो 10 डिजिट के बाद आगे जो भी आप एक नंबर लगाएंगे, एक नंबर के लिए पहले शब्द क्या लगाएंगे, हैन। ये हैन शब्द जो है वो सभी के लिए आपके लिए कॉमन हो गया। तो अब मैंने क्या कर दिया, हैन ट्राई कॉन्टेन, यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा हैन ट्राई कॉन्टेन। तो हैन ट्राई कॉन्टेन हो गया। 31 के लिए, क्योंकि ट्राई कॉन्टेन तो 30 के लिए आ गया, एक शब्द जो है वो एक हैन आ गया। ऐसे ही प्रकार क्या है, 32 के लिए क्या आ गया, डो ट्राई कॉन्टेंट। तो ट्राई कॉन्टेंट पूरा शब्द जो है वो क्या है, 30 के लिए लिया गया है, और 2 शब्द लगाया है उसके लिए हमने क्या लगाया, ट्राई, डो। तो इस तरीके से फिर आप क्या गया, डो के बाद फिर ट्राई, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, नोना। नोना के बाद क्या आएगा, ये सब चलेंगे, ये शब्द आपके यही रहेंगे, इन शब्द में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बीच के ये शब्द जो है वो बदलते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33 के लिए ट्राई, ट्राई ट्राई कॉन्टेन, 34 के लिए टेट्रा ट्राई कॉन्टेन, 35 के लिए पेंटा ट्राई कॉन्टेन, 36 के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सा ट्राई कॉन्टेन, 37 के लिए क्या आ जाएगा, हेप्टा ट्राई कॉन्टेन, 38 के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्टा ट्राई कॉन्टेन, 39 के लिए क्या आ जाएगा, नोना ट्राई कॉन्टेन। और जैसे ही आप 40 पर पहुंचेंगे वैसे ही अब कोई आपको मेजर चेंजिंग नहीं करनी है। 40 के लिए यानी 10 के लिए अब आपका क्या लगा दिया, कॉन्टेंट शब्द लगा दिया। और 10 की 40 है वो 4 डिजिट में, यानी 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसके लिए शब्द आएगा टेट्रा। यानी हमने ऊपर भी लिखा था, क्या लिखा है, 4 के लिए टेट्रा शब्द लिखा है, और 10 के लिए क्या हो गया, कॉन्टेंट आ गया। तो अब क्या हो गया, टेट्रा कॉन्टेंट शब्द इसके अंदर जोड़ दिया गया है। बाकी की जो पीछे हमने आपको बातें बताई थी वही बातें आपकी वापस रिपीट होंगी। 41 के लिए क्या आ गया, हैन, यानी 1 के लिए, 41 में जो 1 आता है उसके लिए हैन, और 40 के लिए क्या हो गया, टेट्रा कॉन्टेन। 42 के लिए क्या हो गया, 42 में जो 2 शब्द आता है उसके लिए डो हो गया, और 40 शब्द के लिए क्या लिखा गया है, टेट्रा कॉन्टेन। इसी तरीके से फिर आपका क्या होगा, ट्राई, 43 के लिए ट्राई टेट्रा कॉन्टेन, 44 के लिए टेट्रा कॉन्टेन, 45 के लिए पेंटा टेट्रा कॉन्टेन, 46 के लिए हेक्सा टेट्रा कॉन्टेन, 47 के लिए हेप्टा टेट्रा कॉन्टेन, 48 के लिए क्या होगा आपका, ऑक्टा टेट्रा कॉन्टेन, 49 के लिए क्या होगा आपका, नोना टेट्रा कॉन्टेन, 50 के लिए आपका आ गया पेंटा कॉन्टेन। क्योंकि देखिए अब देखिए 5 के लिए पेंटा और कॉन्टेन के 10 का मतलब क्या हो गया, कॉन्टेन। तो इसी तरीके से आप जो है वो आगे के बाद फिर भी संख्याएं इसी तरीके से रिपीट करते चले जाएंगे। हमने फिर बीच की, अब धीरे धीरे बीच की संख्याओं को छोड़ दिया, क्योंकि आप बीच की संख्याओं को इनके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, 51 का लिखेंगे तो 51 का आएगा हैन पेंटा कॉन्टेन, 52 का लिखेंगे तो डो पेंटा कॉन्टेन, 53 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राई पेंटा कॉन्टेन,
54 का लिखेंगे तो टेट्रा पेंटाकोंटेन, 55 का लिखेंगे तो पेंटा पेंटाकोंटेन लिखेंगे। तो इस तरीके से शब्द आगे की ओर इनके आप पढ़ सकते हैं। आगे हम लिखा है 60 का, वही 60 माने हेक्सा होता है, 6 माने हेक्सा और 10 का मतलब हो गया कॉन्टेंट। तो क्या हो गया, इसमें आपको कॉन्टेंट शब्द जो है वो टेंस के लिए जोड़ा जाएगा। तो 6 बार 10 का मल्टीपल किया गया और तो 6 के लिए क्या लिखा है, हेक्सा। इसी प्रकार फिर इनके नाम 61, 62, 63, 64 के लिए चलते रहेंगे। इसलिए मैंने यहाँ बीच की संख्याओं को क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। आप उनको सीख लेंगे, सीख सकते हैं, बाकी का आपको इनकी जरूरत है नहीं। आगे देखिए 70 के लिए हेक्टा कॉन्टेंट, 80 के लिए ऑक्टा कॉन्टेंट, 90 के लिए नोना कॉन्टेंट, 100 के लिए हेक्टेन। 100 के लिए शब्द क्या लगाया हमने, हेक्टेन लगाया। जब 100 के लिए हेक्टेन लगाया तो ये शब्द हमारा 100 के लिए तैयार हो गया। अब बात आती है कभी कभी क्या कि हमारा यहाँ पर एक शब्द ऐसा भी आ जाए कि यहाँ पर लिखा हो C 101 और H लिखा हो 204, तब क्या करेंगे, तब क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मैथ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैथ हेक्टेन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैथ हेक्टेन। मैथ हेक्टेन लिखेंगे या हैन हेक्टेन लिख सकते हैं। मैथ की जगह क्या लिखेंगे, हैन हेक्टेन, हैन हेक्टेन शब्द लिखेंगे। लेकिन हैन हेक्टेन शब्द इसके अंदर नहीं आएगा, यह मैथ ही आएगा, क्योंकि वहां पर आपके इकाई शब्द के अंतर्गत ये संख्याएं आएंगी। तो इसी तरीके फिर क्या लिखा, 110 के लिखा हमने डेका हेक्टेन, 120 के लिए आइकोसा, क्योंकि आइकोसा शब्द यहाँ पर था, आइकोसेन था ना, आइकोसेन का मतलब 20, और यहाँ पर क्या हो गया 120 का मतलब क्या है, आइकोसा हेक्टेन। हेक्टेन शब्द अब 100 के लिए लिखा जाएगा। तो 120, 130, 140 इस तरीके से 100 शब्द आता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्टेन शब्द लगाते हैं। आगे हमारे इसी प्रकार हमने 130 का लगाया है ट्राइकोंटा हेक्टेन, 140 का टेट्रा हेक्टा कॉन्टेन, 150 का पेंटा हेक्टा कॉन्टेन, और आगे की संख्याएं आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, कार्बन के अंदर जो भी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, कार्बन के अंदर जो भी आपको हाइड्रोकार्बन के जो IUPAC नाम लिखेंगे वो इस नाम से लिखे जाएंगे, इसके नाम से लिखे जाएंगे। तो ये नाम आपको ज़्यादा याद नहीं करने हैं, याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो जाते हैं तो ये शब्द आपने जहाँ तक स्क्वायर को बंद कर रखा है, इसको सारणी को, वहाँ तक आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो ये IUPAC के नामों में बहुत मदद करेंगे यदि आप इनको याद कर लेंगे। हालांकि ये हमारे सभी जो BSc में पढ़ते हैं, MSc में पढ़ते हैं लोग, उन सब के लिए अच्छे मददगार होंगे, क्योंकि आगे अगर कार्बन की संख्या बढ़ती भी है इसमें, तो आप किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, किस तरीके से आप इनके नाम पढ़ेंगे, किस तरीके से इनकी संरचनाएं भी बना सकते हैं। हालांकि ये सारे के सारे जो हमने नोमेनक्लेचर लिखे हैं, IUPAC में जो उनके नाम लिखे हैं वो एल्केन की लिखी है। एल्केन का मतलब है कि कार्बन में जो बॉन्ड हैं वो आपके एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे। तो ध्यान रखेंगे आप सभी भाई बहनों कि इस केमिस्ट्री के अंतर्गत आप ये चीज़ें विशेषकर अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सिलेबस के अंदर ये चीज़ें हम हटा देते हैं, हमारे पास यहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। जब हम इन चीज़ों को हटा देंगे तब हम आपको आगे की बातें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब IUPAC नामकरण में हमारी जो इतनी सीरीज है यही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो सीरीज है कार्बन की वो ये रही, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, वो मैंने आपको लिख के ही बता दिया था, CnH2n+2, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो आगे क्या होता है, इनके जब नाम लिखेंगे आप तो इनके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं मैं आपको इसकी सीरीज बता दूंगा। बाकी के इसमें नोमेनक्लेचर आते हैं, नोमेनक्लेचर रूल्स आते हैं इनके IUPAC नामकरण के, वो मैं अभी आपको IUPAC नामकरण के रूल लिखा देता हूँ। और वो रूल आप पहले तो ये अभी जो मैंने आपकी सारणी बनाई थी उस सारणी को आप यूज करेंगे, इस मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप अच्छी तरीके से उनको लिख सकते हैं।
और ये अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती रहती है और हम आपकी इसी तरीके से जो लैब असिस्टेंट विज्ञान वर्ग में जो लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती देखने जाते हैं, आप एग्जाम देंगे तो उसके अंदर ये आपकी केमिस्ट्री का जो पार्ट है जिसमें आपको छोटी क्लास के और सीनियर सेकेंडरी के भी जो सिलेबस आता है उसमें आपको अच्छा मददगार होगा। तो आगे मैं आपको इसके रूल्स एक बार लिख देता हूँ। IUPAC नामकरण के जो रूल्स हैं वो क्या है, वो उसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखिए हमने अब यहाँ पर क्या है, IUPAC नामकरण के लिए कुछ नियम लिखे हैं, शॉर्टकट नियम। इन शॉर्टकट नियमों को आप एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपको IUPAC नाम लिखने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है कि इनका क्या होता है कि जो बड़े बड़े कार्बन की संख्या लिखी है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 10 है, 11 है, और जो मैंने अभी सारणी में और बताए थे 150 तक के कार्बन बताए थे, वो सारे कार्बन जो है जब बड़ी बड़ी संख्या में लिखे जाते हैं तो उनके लिए IUPAC नामकरण बनाने के लिए कुछ रूल्स आते हैं। वो रूल्स क्या है, यदि उसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापित समूह नहीं है, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है और श्रृंखला केवल और केवल हमारी हाइड्रोकार्बन की है, तो हमारा नियम बनता है कार्बन की सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करते हैं। यानी कार्बन टू कार्बन जो लिंक श्रृंखला होती है वो सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन किधर की ओर जाएंगे। चाहे तो हम ऊपर से नीचे की ओर जा सकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर की ओर जा सकते हैं, हमें कार्बन की संख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए। चाहे हम आगे से पीछे की ओर करें, चाहे ऊपर से नीचे की ओर करें। अभी मैं आपको इसकी जानकारी आपको बता दूंगा। दूसरा नियम हमारा क्या है, कार्बन श्रृंखला का अंकन अधिक पास प्रतिस्थापी समूहों की ओर से करते हैं। यदि श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि आपका सीधी कार्बन की श्रृंखला दे दी जाए और आप उसका एकदम नंबरिंग करके दे दें, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेके बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कोई 5 कार्बन की श्रृंखला ले ली, यानी हमारे पास C5H12 ये हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है। और इस हाइड्रोकार्बन में क्या है कि कार्बन टू कार्बन इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन टू कार्बन 5 कार्बन एकल बंध द्वारा जोड़ लेंगे। ये हमने लिया C और C। कार्बन की पूरी संयोजकताएं जो हैं वो 4 होती हैं। चारों संयोजकताओं के लिए हमारे पास क्या है, पर्याप्त हाइड्रोजन है। पर्याप्त हाइड्रोजन को हमने यहाँ लगा दिया। तो कार्बन के बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। तो अभी इस कार्बन का एक बॉन्ड ये गिरा हुआ है, अभी हमारे पास 3 बॉन्ड की और जरूरत है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। इस कार्बन में देखेंगे तो 2 बॉन्ड इसके फिलअप हो गए, अभी भी 2 बॉन्ड की जरूरत है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, CH2। ठीक, तो 2 ये और 2 ये, 4 पूरी हो गई। इस कार्बन के इसी प्रकार भी CH, 2 कार्बन के बॉन्ड घिरे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड घिरे हुए हैं, तो 2 बॉन्डों को घेरने के लिए हमने फिर CH2 लिख दिया। इस कार्बन में भी यही घटना है हमारी, तो यहाँ भी हमने CH2 लिख दिया। लेकिन इस कार्बन के पास केवल एक बॉन्ड है और बॉन्ड होने चाहिए 4, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारी सीधी श्रृंखला बन गई। अब सीधी श्रृंखला बनी है तो सीधी श्रृंखला जो होती है वो नॉर्मल होती है, साधारण श्रृंखला होती है। तो साधारण श्रृंखला के लिए हमने क्या है, स्मॉल n शब्द लगाते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल n और हाइफन। हाइफन जो है वो एक संयोजक चिन्ह है कि नॉर्मल को और श्रृंखला को जोड़ता है। तो ये 5 कार्बन की हमारी जनक श्रृंखला हो गई। तो चाहे तो हम इधर से इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, चाहे हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5। तो सबसे लंबी जनक श्रृंखला जो हुई है वो हमारी 5 कार्बन की हुई है। और 5 कार्बन के लिए अभी जो हमने टेबल बनाई थी, उस 5 कार्बन की टेबल में हाइड्रोकार्बन का नाम जो IUPAC ने दिया था वो था पेंटेन। तो हमारा नाम क्या बन गया, N-पेंटेन। तो ये इसका नाम हो गया। हालांकि कंपटीशन के अंदर इतने सिंपल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत टेक्निक दी जाती है। अब टेक्निक को मैं चेंज कर रहा हूँ। टेक्निक क्या चेंज कर रहा हूँ कि इसमें दूसरा नियम लागू हो रहा है, कार्बन श्रृंखला का अंकन अधिक पास वाले प्रतिस्थापी समूह की ओर से करते हैं। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई शाखा जोड़ देते हैं, शाखा इसी की जोड़ देते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
और हमारे पास आ गया CH2, 1 2 3 4 और हमारे पास हो गया CH4। यानी हमने ये एक श्रृंखला ले ली, इसमें आपका दूसरा नियम जो है वो लागू होगा। दूसरा नियम क्या लागू होगा? हमने ये कहा था कि कार्बन की सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करना, वो ऊपर वाले में भी लागू होता है और नीचे वाले में भी लागू होता है। तो कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़ी है। हम नीचे से भी चल सकते हैं, 1 2 3 4, हम पीछे से भी चल सकते हैं, 1 2 3 4। हमने नंबरिंग क्या किया, 1 2 3 4। हमने नीचे भी ले आए तो हम यहाँ पर भी इसको 4 लिख सकते हैं। हम नीचे से ऊपर भी जा सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये हमारा जो छूट जाता है नंबरिंग की श्रृंखला की, तो ये हमारा प्रतिस्थापी समूह छूट गया। इसको कहते हैं प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी का मतलब हाइड्रोजन को हटा करके मेथिल ग्रुप लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर नहीं जाते हैं, अब अगला देखेंगे क्या, अगर हम ऊपर नहीं जाते हैं, आगे सामने नहीं जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं, तब भी हमें 4 कार्बन मिल गए। अब हमारा ये छूटी हुई श्रृंखला ये रह गई। जब ये छूटी हुई श्रृंखला रह गई तो इसका मतलब ये प्रतिस्थापी समूह हो गया। लेकिन अब वो क्या करा है, यहाँ से हमने कर लिया, नहीं कर लिया। करने के बाद क्या हुआ कि हम इसकी नंबरिंग नीचे से भी कर सकते थे, 1 2 3 4। रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये कहता है कि कार्बन श्रृंखला का अंकन अधिक पास प्रतिस्थापी समूह की ओर से करते हैं। अगर हम इधर से करते हैं तो ये जो प्रतिस्थापी समूह है वो दूसरे कार्बन पे मिलता है, और अगर हम पीछे से करके आते हैं 1 2 3 और 4, तो जो प्रतिस्थापी समूह वो तीसरे कार्बन पर मिलता है। इसका मतलब प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन को जो जनक श्रृंखला में जुड़ा है उसको छोटा अंक मिलना चाहिए। इस रूल्स का जो नियम है, इस रूल की जो थ्योरी है वो ये रही कि जो प्रतिस्थापी समूह है उसको छोटा अंक मिलना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है, तीसरा, और इससे पहले हमारा कितना मिल चुका था, दूसरा। तो वो अंकन सही था कि 1 2 3 और 4। यानी हम अपने दैनिक जीवन में वो रास्ते चुनते हैं जिधर से सुविधाएं पास में पड़ती हैं। तो इधर से चलने पर सुविधाएं पास में पड़ रही हैं, ये हमारी क्या सुविधा है जिसे हम प्रतिस्थापी समूह मानते हैं। तो ये हमारी नंबरिंग सही है, पीछे वाली नंबरिंग कैसी थी, गलत थी। अब क्या करा है, यदि प्रतिस्थापी समूह, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखा जाता है, पीछे भी इसमें एक आएगा कि जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनका नाम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, पहले। तो पहले लिखने के लिए इनके लिए अब आपके लिए एक सारणी में एक टेबल और बनानी पड़ेगी। वो टेबल क्या है, बहुत सिंपल टेबल है। सिंपल टेबल अभी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसका नंबरिंग करता हूँ। अभी आपने जो सूत्र पढ़े थे वो सूत्र ये थे, ये हमारे सूत्र है और ये हमारे क्या है, नाम। तो हमारे पास नाम के साथ समूह बनेंगे, तो ये हमारा नाम हो गए, और नाम के साथ यहाँ क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, CH4, एक कार्बन का सूत्र है, और उस कार्बन के सूत्र में अगर इसका समूह बनाएंगे, समूह क्या बनेगा हमारा, CH3, और नाम इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम क्या है, मेथिन। तो अगर इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में क्या है, METHAN, तो मेथेन में क्या किया हमने, एन हटा दिया, यहाँ क्या जोड़ दिया, इन जोड़ दिया, तो इसमें क्या लगेगा, मेथिल हो जाएगा। क्या हो गया, मेथिल। हम एक आपका कॉमन शब्द लिख देते हैं, क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, इनको एल्केन के नाम से कहते हैं। क्या किया हमने, एल्केन। और एल्केन में से हमने क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यानी जो हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 में से हमने क्या किया, एक माइनस का H रिप्लेसमेंट कर दिया, एक H कम कर दिया। जैसे हमारे पास CH4 में एक H हट गया था, CH3 बन गया। CH3 बनते ही ये हमारा ग्रुप बन गया, इसे हम कहते हैं समूह। तो एल्केन में जैसे एक H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, माइनस में एन शब्द हटा देंगे, और प्लस क्या जोड़ देंगे, YLE जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल बन जाएगा। तो हमेशा हर में क्या जोड़ेंगे आप, हर किसी में एक एक हाइड्रोजन को हटा करके इल शब्द जोड़ेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका CnH2n+1, और एक आपका ये बॉन्ड फ्री रह जाएगा, इसका नाम क्या बन गया, आपका एल्किल बन गया। तो अब एल्किल बनाने के लिए हमने क्या बनाया, यहाँ पर मेथेन से मेथिल बन गया। ऐसे ही हमारा क्या होगा, एथेन से एथिल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, C2H6 के लिए एथेन है,
एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो बॉन्ड C2H5 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये एथिल बन जाएगा। तो एथिल, मैथिल, प्रोपिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डोकिल, इस तरीके से इल शब्द लगाना है एन को हटा करके। एक हाइड्रोजन कम हो जाने से, दो हाइड्रोजन कम होंगी नहीं। आपके मन में ये डाउट हो कि हमारे दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन कम होकर के प्रतिस्थापी समूह नहीं बनेगा। उनकी अलग प्रोसेस है, वो आपके इसके सिलेबस के अंदर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है अब आपको, जो भी हमने एल्केन की पीछे श्रेणी बनाई है उस एल्केन की श्रेणी में एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे और वो इस सूत्र को फॉलो करेंगे और वो हमारे एल्केन की जगह एल्किल आएगा, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल आ जाएगा, डोडेकिल आ जाएगा, अनडेकिल आ जाएगा। इस तरीके से आगे के नाम जो है वो एन को रिप्लेस करके बनाई जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये मैंने आपको सारणी छोटी सी बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी रूल्स आते हैं। हालांकि ये ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें तो केवल छोटा समझने के लिए। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, मैथिल। लेकिन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन की जगह प्रतिस्थापी समूह को समान अंक दोनों ओर से प्राप्त होने पर। अब क्या है कि बहुत सारे प्रतिस्थापी समूह हो जाते हैं, तब उनके लिए ये नियम लिखा है। यदि प्रतिस्थापी समूह का नाम जनक श्रृंखला से पहले कार्बन की संख्या व हाइफन लगाकर लिखते हैं। ये पांचवा जो नियम है वो लागू होगा। प्रतिस्थापी समूह का नाम जनक श्रृंखला से पहले कार्बन की संख्या व हाइफन लगा लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से। तो दूसरे कार्बन से जुड़े होने के लिए हमने यहाँ पर लिखा 2 और हाइफन। अब इसका शब्द लिखेंगे तो इसका नाम क्या है, मैथिल बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये CH4 की मैथेन थी, मैथेन में एक हाइड्रोजन कम किया तो मैथिल बन गया। अब करना आपको क्या है, कुछ नहीं करना है। अब आगे आपको इसका नाम लिख देना है। तो नाम क्या बन गया इसका नाम बनेगा ब्यूटीन। इसका नाम क्या बना IUPAC में, 2-मेथिल ब्यूटेन इसका नाम बनके तैयार। इसी प्रकार हमने आगे भी क्या किया, हमने आगे इसका एग्जाम्पल फिर चेंज कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। और आपने क्या लगा दिया यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब इसमें हमने प्रतिस्थापी समूह और बढ़ा दिए। जब प्रतिस्थापी समूह और बढ़ा दिए तो कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें हो गए। अब हमें क्या करना है, फिर वही काम करना है, कार्बन की सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करना है। तो कार्बन की सबसे लंबी जनक श्रृंखला यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, आप 1 2 3 यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3। आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। आप ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। यदि किधर से भी काउंट करेंगे, ये जो आपका बीच वाला कार्बन है वो आपका 2 ही प्राप्त होगा। ये किधर से भी काउंटिंग करें, इसकी काउंटिंग सब जगह से मान्य होगी। तो आप क्या है, हमने किधर से काउंट करें, आप किधर से भी काउंटिंग कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने आगे से काउंट किया 1 2 और 3। ये हमारे जो है वो प्रतिस्थापी समूह छूट गए। इनको कोई नंबर, जिन कार्बन को कोई नंबर नहीं मिलती है उन्हें कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो ये प्रतिस्थापी समूह हमारे इसमें से क्या हो गए, छूट गए हैं। तो छूटे हुए प्रतिस्थापी समूहों का क्या करते हैं, हम नाम लिखते हैं। तो छूटे हुए प्रतिस्थापी समूह क्या कराए, यदि प्रतिस्थापी समूह को समान अंक दोनों ओर से प्राप्त होते हैं तो प्रतिस्थापी समूह वर्णमाला के में पहले आता है, अंकन उधर की ओर से करते हैं। ये हमारा भी नियम लागू हो नहीं रहा है। यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ये भी हमारा नियम नंबर लागू नहीं हो रहा है। यदि प्रतिस्थापी समूह अलग अलग है, ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि मैथिल दोनों एक जैसे हैं। आगे कहा, यदि प्रतिस्थापी समूह एक ही प्रकार के अधिक संख्या में हों तो उनकी संख्या कॉमा लगाकर 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा आदि शब्द लगा करके लिखते हैं। तो देखिए इस श्रृंखला में क्या हुआ, ये भी और ये छूट गए। तो कहाँ छूटे हैं, ये 2 पर छूटा है एक, तो कॉमा लगा दिया। फिर 2 पर छूटा है ये वाला, उसके लिए लगा दिया। फिर हाइफन लगाएंगे। अब संख्या में कितने हो गए, 2, तो 2 के लिए लगाएंगे डाई। क्या दिया यहाँ पर, 2 के लिए डाई शब्द लगाते हैं और संख्या में कॉमा लगाते हैं। हाइफन तो लगाएंगे, ऊपर वाला जो भी दिया है वो वैसे के वैसे ही रूल्स रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2, 2 डाई, ये है क्या, मैथिल है, तो यहाँ पर लिख देंगे मैथिल। अब जो जनक श्रृंखला बची वो 1 2 3 कार्बन की, 3 कार्बन का नाम जो है वो है प्रोपेन।
तो क्या कर दिया हमने, ये हमारा इसका नाम बन के तैयार है। तो इस तरीके से हम इनके नाम जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारे इसके अंदर नामकरण आए। क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है, छोटी वीडियो सही रहती है, छोटी वीडियो के अंदर आपका बीट मीटर कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अभी यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये रूल्स लिख लेने हैं, आपको पीछे वाली सारणी बना लेनी है, आपको एल्किल समूह बनाने हैं, हाइड्रोकार्बन के जो क्रियात्मक समूह बनाने हैं वो आपने सीख लिए। ये सीखी हुई चीज़ें जो हैं वो अगले पार्ट में काम आएंगी। तो अगले पार्ट में इनको याद कर लें, ताकि आपको अगले पार्ट में जो भी नामकरण कराए जाएंगे उनमें आपको बहुत अच्छा हेल्प प्राप्त हो, बहुत अच्छी सहूलियत प्राप्त हो, अच्छा समझ में आए। इसके लिए हमने ये सारणी जो बनाई है वो आपको याद कर लेनी है, लिख लेनी है, इम्पोर्टेंट है, आपको आगे सहायता मिलेगी। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों का भला होगा, हमें भी आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी। और देखते रहिए हमारे वीडियो। आपको जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है, परीक्षा है, वो उसमें आपको ये मददगार साबित होंगे, अच्छे अंक दिलाएंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।